अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले अलविदाई खिताब किया। इसके हवाले से महर बुखारी के प्रोग्राम में हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात किए। उनका कहना था कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी पछताएगी क्योंकि इनकी बारी भी आने वाली है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब में इब्हाम ने इस शक को गहरा कर दिया सर कि ये डिसॉल्व तो कर देंगे, गो के नंबर 1 कब करेंगे, डेट पे 14 अगस्त को ही करेंगे या कबल भी कर सकते हैं, मगर केयर टेकर सेटअप कितनी देर रहेगा ये भाम अपनी जगह अभी भी मौजूद है। देखें, डिसॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 12 अगस्त की रात 12 बजे जो कौमी असम्बली का टेन्योर है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, तो डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, और जब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फिर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा, फिर इलेक्शन 60 दिन में होगा। अगर असेंबली तोड़ी जाए तो फिर 90 दिन में होता है, अगर असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाए फिर इलेक्शन 60 दिन में होता है। और इसमें मैंने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बात भी की है, तो ये बात नवंबर तक भी नहीं जानी चाहिए, ये अक्टूबर 2023 के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। मीर साहब, आपने वजह फरमाया और मैं सुन रहा था आईनी वक्त पर असेंबलियों की तहलील और कबल अज वक्त असेंबलियों की तहलील में बहरहाल ये जरूर तकनीकी फर्क है कि मुकर्रर वक्त में अगर ये तहलील हो जाए तो निगरान हुकूमत को 13 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाना है, लेकिन अगर ये असेंबली 13 अगस्त से पहले तहलील कर दी गई तो नवंबर के पहले हफ्ते तक ये जा सकते हैं इलेक्शंस, और इससे सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए भी और इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा रहा है इंतखाबात की तैयारी के लिए 3 माह का वक्त मिल जाता है। जी देखिए ना, जो वजीर आज़म साहब की जो स्टेटमेंट है अगर आप उसको सामने रखें तो उसके मुताबिक वो 14 अगस्त पे चले गए हैं, हालांकि मेरे ख्याल 14 अगस्त पे नहीं जा सकते, 13 अगस्त को ही यानी कि 12 अगस्त की रात के बाद जब 13 अगस्त शुरू होगी तो असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 12 को दोपहर के वक्त या 11 अगस्त को असेंबली तहलील करते हैं तो फिर वो 90 दिन में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है उसके जो वुज़रा हैं वो प्राइवेटली भी हमें ये कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है कि नवंबर या अक्टूबर में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। उनका ये ख्याल है कि मामला जो है वो हो सकता है अगले साल पे चला जाए। इसीलिए अगर आप गौर करें, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी असम्बली जो है वो अगस्त के वस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने नए इलेक्शन की डेट देनी है, तो उन्होंने बात इलेक्शन कमीशन पे डाल दी है। हालांकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें तो अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो फिर 90 दिन का इलेक्शन है, और अगर टेन्योर पूरा करती है तो 60 दिन का इलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ पता है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है और इसमें जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं, ये अब आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि किसी टेक्नोक्रेट को, किसी जर्नलिस्ट को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ना लाया जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो ये कल को कह दे जी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है और हमारे पास 5 असम्बलियों का इलेक्शन करवाने के फंड्स नहीं है, तो 6 महीने पे चले जाएं या 9 महीने पे चले जाएं। तो ये अब कोशिश ये कर रहे हैं कि आपस में सलाह मशवरा करके तो कोई सीनियर पॉलिटिशियन या कोई बहुत ही सीनियर वकील जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखता हो, उसको ये लाना चाहते हैं। और कुछ जो सियासतदान हैं उनके बारे में ये कुछ नामों पे सलाह मशवरा भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली अब वही पोजीशन आ गई है जो 3-4 महीने पहले तहरीक इंसाफ वाले जब कहते थे कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्लीज इलेक्शन करवा दें 90 दिन में, वरना कल को फिर आप रोएंगे। तो अब इनके मेरा ख्याल है इनके अभी रोने के दिन तो नहीं है, परेशान होने के दिन शुरू हो गए हैं। रोने के दिन शायद खुदा न ख्वास्ता उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होगा। तो लेकिन अब इन्होंने भी सेफ्टी वॉल्व्स लगाने की कोशिश शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी सेफ्टी वॉल्व यही है कि बजाय कि किसी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी टेक्नोक्रेट को लेके आए, कोई इकोनॉमिस्ट आ जाए और वो आगे कहेगा नहीं जी मैंने पाकिस्तान। मीर साहब, जिन लोगों से बात होती है वो कमिट तो नहीं करते अक्टूबर नवंबर का, मगर मार्च अप्रैल का वसूख से कहा जा रहा है। बल्कि अभी एक सीनियर रहनुमा से बात हुई मेरी मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो कहा फरवरी तक भी हो जाएंगे, उससे पहले ये नहीं देख रहे। मसला ये डबल एज स्वॉर्ड है ना, आप देख रहे हैं कि एक तो ये टाइम है, बहुत से लोगों का मानना है कि इलेक्शन हो जाए क्योंकि तहरीक इंसाफ को कट टू साइज किया हुआ है, जितना टाइम और दिया जाता है वो रिकवर करने का भी मौके फराम हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 2
बड़ी रुकावटें हैं। जब तक आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब कंफर्टेबली वापस ना आ जाएं, सेटल ना हो जाएं, कानूनी रुकावटें ना दूर हो जाएं और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुकम्मल तौर पर इनकम्युनिकांडो ना कर दिया जाए, ये दो बहरहाल चीजें हैं जिस पे गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इनका बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में इनको यकीन है कि इलेक्शन से पहले पहले वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो है वो लाई जाए जिस हुकूमत में इनकी मर्जी के लोग हों, और ज़ाहिर बात है अब ये जो नई पार्टी बनी है तो फ़िलहाल तो ये टेक ऑफ नहीं कर सकी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो इसीलिए इसमें अब मज़ीद लोग भी नहीं आ रहे, और एक और नई पार्टी जो है उसकी भी बात आप सुन रहे हैं। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी है उसने मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के अब खेलना शुरू कर दिया है, और पीपल्स पार्टी ही जो है वो अब बार बार कह रही है जी कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन में होना चाहिए और अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन होना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है। और शायद इसीलिए ये दोनों पार्टियां अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक ऐसा आदमी लाना चाहती हैं जो सियासी जहन का मालिक हो और अगले साल तक ना जाए, क्योंकि इनको लग ये रहा है कि अगले साल तक जाने की सूरत में कुछ भी हो सकता है। और तो अगले साल जाना कौन चाह रहा है? मामला जो है वो जाना वो चाह रहे हैं जिनका ये ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है वो उनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। उनको अगले साल जाने में उनकी बेहतरी क्या है या उनके लिए क्या फायदा है? ये तो अब आपको उनसे पूछना चाहिए। अगर पीटीआई के चेयरमैन कैंपेन ना कर सके, जमात मफलूज दिखाई दी, तो क्या इंतखाबात को आजादाना और मुनसिफाना माना जाएगा? कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आएगी इन इंतखाबात में? देखिए, सॉरी टू से, आप पता नहीं कौन सी बात कर रही हैं, मुनसिफाना आजादाना ये किसी का प्रॉब्लम है ही नहीं है पाकिस्तान में, ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अब ये जो हुकूमत है ये इसका भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इलेक्शन जो है वो आगे ना जाए। उनको भी पता है कि ये इलेक्शन जो है वो जिस तरह का होना है, तो आपको पता है जो पार्टी एक लाई गई है वो पार्टी टेक ऑफ नहीं कर सकी, और उनका ये ख्याल है कि जब ये हुकूमत चली जाए, क्योंकि अभी तो देखे ना कि बहुत से जगह पे ये जो नई पार्टी लॉन्च हुई है इसको पंजाब में भी रेजिस्टेंस मिल रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरकज़ में भी मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई है वो रेजिस्ट कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी इनको रेजिस्ट कर रही है। तो जब ये सारी जगहों से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, ख़ास तौर पे मरकज़ से और सिंध से और बलोचिस्तान से, तो फिर ये जो पार्टी है इसमें जिन लोगों को अभी कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी किस्तें बाकी हैं, तो उन्होंने अभी आना है। अच्छा, तो यानी कि वो परवेज इलाही को अल्लाह खुश रखे, उनके अल्फाज अभी एक नई जमात को पैम्पर बनाने का एहतमाम होना है। अगर हम टेन्योर खत्म हो गया और केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ गई, तो उसके बाद जो ये नई पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और शायद कोई एक और पार्टी में भी लॉन्च होनी है, तो इन पार्टियों में लोगों को भेजने का जो अमल है वो काफी तेज हो जाएगा। वो हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। 2018 में नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, और अब अगले इलेक्शन में जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं लेने दिया जाए। नाज़रीन, वो इम्पोर्टेड सरकार जो इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए और इमरान खान और उसकी पार्टी को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, हामिद मीर के मुताबिक जब ये निगरान हुकूमत खत्म होगी और जो ही असम्बलियां तहलील होंगी और नई निगरान हुकूमत आएगी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी टूटने लगेगी और इनके साथ मकाफात अमल वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जिन सहूलतकारों के साथ मिलकर इन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती की, अब इनके साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की जल्द बारी आएगी। ये लोग अपने केसेस माफ करवाने के लिए और ओहदे के लिए इमरान खान और कौम के साथ जो जुल्म ज्यादती करते रहे हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब उसी जुल्म ज्यादती का मजा ये खुद भी चखेंगे। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।